जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, आज हम लोग भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र उत्तर भारत की समझ लीजिए जीवन रेखा है, क्योंकि ये उत्तर भारत में बहुत सारे लाभ देती है और उसकी संपूर्ण जानकारी को हम लोग आज इस क्लास के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोग अब तक नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक कीजिए और इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं पहले पेज से कि क्या कहता है पहला पेज। तो मित्रों देखते हैं कि गंगा नदी यानी संपूर्ण नदी तंत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। गंगा नदी का परिचय सबसे पहले अगर बात करें तो मित्रों क्या है, गंगा भारत की सबसे लंबी, पवित्र और महत्वपूर्ण नदी है। इस बात को ध्यान में रखना है कि भारत की सबसे लंबी नदी भी है, पवित्र नदी भी मानी जाती है और महत्वपूर्ण नदी है। यह उत्तर भारत की जीवन रेखा मानी जाती है। इसकी घाटी विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ भूमियों में से एक है। तो इसकी घाटी में जो सबसे उपजाऊ जलोढ़ भूमि है वह पाया जाता है। बात करें कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, इसका सोर्स कहाँ से है, तो मित्रों यह है गंगोत्री हिमनद से, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर कहा जाता है, गोमुख नामक स्थान से उत्तराखंड में। और ऊंचाई गोमुख की लगभग कितनी है, तो 3900 मीटर है। और शुरुआत में ये भी ध्यान रखना है कि शुरुआत में इसका नाम भागीरथी होता है। और देवप्रयाग में हम लोग अगर बात करें तो जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तो उसके बाद इसे क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। मतलब जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो ये गंगा कहलाती है, नहीं तो उसके पहले इसका नाम भागीरथी होता है। गंगा नदी की लंबाई की बात करें मित्रों तो कुल इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी का प्रवाह मार्ग अगर बात करें, यानी गंगा नदी कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ये उत्तराखंड से तो निकलती ही है। उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर ये निकल जाती है बिहार, और बिहार से होते हुए ये झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी के मुहाना की बात करें कि ये कहाँ पर समुद्र में गिरती है मित्रों, तो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर के सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरवन जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी माना जाता है, किस नदी के सहयोग से बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के सहयोग से सुंदरवन नामक डेल्टा बनाती है। अब हम लोग देखेंगे छठवां पॉइंट में गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। तो गंगा नदी तंत्र को मित्रों 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें बाएं तट की सहायक नदियां, गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां कौन सी हैं, तो ये नदियां मित्रों जो बाएं तट वाली नदियां हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर गंगा में मिलती हैं, जिसमें कौन सी है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा जिसको सरयू के नाम से भी जाना जाता है, ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और कौन सी मित्रों, तो गंडक है, और गंडक के बाद में कोसी जिसे बिहार का शोक कहलाती है, कोसी क्या कहलाती है, बिहार का शोक कहलाती है। और महानंदा, ये नदियाँ बाएं तट से आकर के गंगा में मिलती हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि दाएं तट की कौन कौन सी सहायक नदियाँ मित्रों, तो ये नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर गंगा में मिलती हैं, जिसमें यमुना सबसे प्रमुख सहायक नदी है। यमुना जो है ये सबसे प्रमुख सहायक नदी है। चंबल है जो कि यमुना की एक सहायक नदी है। बेतवा है, और कौन से मित्रों, केन और सोन। सोन नदी सबसे लंबी दाएं तट की सहायक नदी है। मतलब दाएं तट की जो सहायक नदियां हैं उसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है सोन नदी। अब बात करें कि हिमालयी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं मित्रों, तो हिमालय पर ही जो सहायक नदियां हैं उसमें अलकनंदा है, धौली गंगा है, मंदाकिनी है और पिंडार है। जैसे भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में। ये सभी नदियाँ प्रयाग बनाती हैं, गंगा के 5 प्रयाग हैं। अगले क्लास में आप लोगों को या शॉर्ट में आपको बताएंगे कि 5 प्रयाग क्या है। और जो हिमालयी नदियाँ हैं ये वर्ष भर जल प्रवाह बनाए रखती हैं। अगर हम बात करें मित्रों गंगा नदी घाटी के बारे में, तो कौन कौन सा है, गंगा बेसिन जो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है।
क्षेत्रफल गंगा नदी के घाटी का लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। भारत की कृषि, जनसंख्या और सभ्यता का केंद्र भी यही माना जाता है। अब गंगा नदी की धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देख लेते हैं तो गंगा नदी हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसके स्थल पर जो प्रमुख तीर्थ हैं उसमें हरिद्वार है, प्रयागराज है जो कि त्रिवेणी संगम है, और प्रयागराज के साथ साथ मित्रों वाराणसी है। अस्थि विसर्जन होता है जहाँ पर स्नान होता है, कुंभ मेला होता है, ये प्रयागराज में भी होता है। मतलब कुंभ मेला, और साथ ही साथ हरिद्वार में भी मनाया जाता है। मतलब 2 जगह गंगा नदी के तट पर मनाया जाता है। आर्थिक महत्व की अगर बात करें गंगा की तो इसमें ये सिंचाई के लिए है, जल विद्युत उत्पादन के लिए है, मत्स्य पालन के लिए है, और साथ ही साथ आंतरिक जल परिवहन के लिए भी ये नदी प्रमुख मानी जाती है, कृषि उत्पादन में प्रमुख मानी जाती है। गंगा नदी से जुड़ी प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं मित्रों? तो नमामि गंगे परियोजना है, राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम इसमें आती है जो प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक माना जाता है। अब परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रमुख तथ्य को देख लें तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है मित्रों? तो यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा। अब देखिए कंफ्यूज मत होना, लंबी है, सबसे अधिक लंबी है यमुना और सबसे बड़ी है घाघरा। अब बड़ी और लंबी में क्या अंतर है? बड़ी मतलब जो ज़्यादा मात्रा में जल लेकर के आती है, और लंबी का मतलब जिसका लंबाई ज़्यादा हो। दाएं तट की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है सोन नदी। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है मित्रों? तो सुंदरबन का डेल्टा है। और बात करें कोसी नदी तो इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये समस्त जानकारी आपको संक्षिप्त में शुरुआत में ही हमने देखी, जो अपना एक कह सकते हैं थंबनेल टाइप का जो इमेज लगाया था वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। जो अभी मैंने पढ़ाया है सारी जानकारी उस पर मैंने समाहित किया है। साथ ही साथ आप इसको थंबनेल पर भी देख सकते हैं। तो ऐसे ही समस्त इम्पॉर्टेंट क्लासेस को पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।